अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और बुक रिव्यू हब में बहुत बहुत खुशामदीद। आज मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। तुमने कभी सोचा है कि दो लोग एक जैसे हालात में होते हैं, एक ही स्ट्रगल करते हैं, पर एक हार जाता है और दूसरा जीत जाता है? क्यों? असली फर्क था उनके माइंड का। एक ने अपने दिमाग को अपना दुश्मन बना लिया और दूसरे ने अपना सबसे बड़ा दोस्त। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारा माइंड तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है या फिर तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी, क्योंकि आखिर में द माइंड इज एवरीथिंग। जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो, जो तुम्हारे दिमाग में चलता है वही तुम्हारी जिंदगी में होता है। सबसे पहले ये क्लियर कर दूं कि ये एक यूनिवर्सल माइंडसेट फिलॉसफी है जो साइकोलॉजी पर बेस्ड है। ये वो विजडम है जो सक्सेसफुल लोग यूज करते हैं। समझते हैं कि माइंड का मतलब क्या है। माइंड तुम्हारी पूरी पर्सनालिटी है। तुम्हारे थॉट्स, बिलीव्स, फियर्स, सब कुछ तुम्हारे माइंड का हिस्सा है। जब तुम सुबह उठते हो और तुम्हारा पहला थॉट नेगेटिव होता है तो पूरा दिन वही नेगेटिविटी तुम्हारे साथ रहती है। साइकोलॉजी कहती है कि एक इंसान के दिमाग में हर रोज 50 से 70 हजार थॉट्स आते हैं, पर हमारा माइंड नेचुरली नेगेटिव थॉट्स की तरफ ज्यादा जाता है। ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, लेकिन अब ये इंस्टिंक्ट हमें डिस्ट्रॉय कर रही है। अब हम उस दौर में हैं जहां अपने ख्यालात से बचना है, अपने डाउट से बचना है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। उसका नाम अहमद था। सीएसएस की तैयारी कर रहा था। बहुत मेहनत करता था, पर उसका माइंड हमेशा उसे रोक रहा था। जब वो पढ़ने बैठता तो सोचता मेरे से नहीं होगा। उसके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स चलते रहते थे। रिजल्ट 2 साल तक फेल होता रहा। फिर एक दिन उसने डिसाइड किया कि अब मैं अपने थॉट्स को कंट्रोल करूंगा। उसने पॉजिटिव एफर्मेशंस शुरू किए। हर सुबह कहता मैं कर सकता हूं। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी, और जब उसकी सोच बदली तो उसकी मेहनत के रिजल्ट्स भी बदलने लगे। अगले साल वो क्लियर हो गया। ये कहानी तुम्हें बताती है कि तुम्हारा माइंड एक पावरफुल टूल है। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। अगर तुम बिलीव करते हो कि तुम फेल होगे तो तुम्हारा माइंड उन डिसीजंस की तरफ ले जाता है जो तुम्हें फेल करवाते हैं। लेकिन अगर तुम बिलीव करते हो कि तुम जीत सकते हो तो तुम्हारा माइंड उन रास्तों की तरफ ले जाता है जो तुम्हें जितवाते हैं। अब बात करते हैं हैबिट्स की। तुम्हारे माइंड को जो चीज रिपीट होती है वो उसे ऑटोमेटिक बना देता है। हैबिट्स तुम्हारी थिंकिंग पैटर्न्स भी होते हैं। अगर तुम्हारी थिंकिंग नेगेटिव है तो ये तुम्हारी पर्सनालिटी बन जाती है। मेरी एक बहन थी, जैनब। वो हमेशा कंप्लेन करती थी। हर चीज में प्रॉब्लम नजर आती थी। एक दिन उसकी दोस्त ने बोला, तुम सिर्फ प्रॉब्लम्स देखती हो। उसने अपनी डायरी निकाली और लिखना शुरू किया कि कितनी बार वो नेगेटिव सोचती है। रिजल्ट देखकर शॉक्ड हो गई। 95% नेगेटिविटी थी। तब उसने हर नेगेटिव थॉट को चैलेंज करना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी थिंकिंग चेंज हुई, और जब उसकी थिंकिंग चेंज हुई तो उसकी पूरी लाइफ चेंज हो गई। प्रमोशन मिली, रिलेशनशिप्स बेहतर हुए। तुम्हारा माइंड एक फिल्टर है। अगर फिल्टर नेगेटिव है तो अच्छी चीज भी बुरी लगेगी। साइकोलॉजी कहती है कि रियलिटी वो है जो तुम्हारा माइंड परसीव करता है। दो लोग एक ही ऑफिस में काम करते हैं, पर एक कहता है जेल है, दूसरा कहता है ट्रेनिंग ग्राउंड है। यही माइंडसेट डिसाइड करता है कि कौन आगे जाएगा। अब बात करते हैं फियर की। ये सबके दिल में होता है, पर सक्सेसफुल लोग अपने डर को हैंडल करते हैं। तुम्हारा माइंड तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए डर दिखाता है, पर यह प्रोटेक्शन तुम्हें जेल में डाल देती है। एक भाई था, फरहान। वो जॉब कर रहा था पर दिल बिजनेस करना चाहता था, पर डर उसे रोक देता था। लोन कैसे वापस होगा? सालों निकल गए, वो वहीं था। फिर कोविड आया और उसे निकाल दिया गया। तब उसने सोचा अब ट्राई करूंगा। उसने बिजनेस शुरू किया। पहले साल मुश्किल था, पर उसने डर का सामना किया। आज उसकी 3 ब्रांचेस हैं। तुम्हारा डर तुम्हें रोकेगा नहीं अगर तुम अपने माइंड को ट्रेन कर लो। फियर सिर्फ एक इमोशन है। जब तुम अपने डर को रिकॉग्नाइज करते हो तो तुम्हारी पावर बढ़ जाती है। अब सेल्फ डाउट की बात करते हैं। ये साइलेंट किलर है। सेल्फ डाउट कहती है कि तुम इनफ नहीं हो। ये तुम्हारे माइंड की सबसे डेंजरस एनिमी है। एक लड़की थी, हीरा। वो इंटेलिजेंट थी, टॉपर थी, पर जब स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई किया तो डाउट करने लगी। मैं इतनी स्पेशल नहीं हूं। रिजल्ट रिजेक्शंस। फिर उसकी टीचर ने समझाया कि तुम्हारे कॉन्फिडेंस में कमी है। उसने एक्सरसाइज दी कि हर रोज अपनी स्ट्रेंथ्स लिखो। 1 महीने बाद लिस्ट लंबी हो गई और सेल्फ डाउट खत्म होने लगा। अगली बार फुल स्कॉलरशिप पाली। साइकोलॉजी कहती है कि तुम्हारा माइंड एक गार्डन है। अगर नेगेटिव थॉट्स बोओगे तो नेगेटिविटी उगेगी, अगर पॉजिटिव बिलीफ्स बोओगे तो पॉजिटिविटी उगेगी। तुम्हारा माइंड तुम्हारी रियलिटी बनाता है।
अगर थॉट्स हैं कि दुनिया बुरी है तो वैसे सिचुएशंस आते हैं। अगर थॉट्स हैं कि मैं लकी हूं तो वैसे अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। एक कजन था आदिल, कहता था मेरे साथ गलत होता है। फिर थेरेपी ली। साइकोलॉजिस्ट ने कहा ग्रैटिट्यूड जर्नल रखो। जब अच्छी चीजों पर फोकस किया तो लाइफ में अच्छी चीजें आने लगीं। ये माइंड की साइंस है। ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं, ये न्यूरो साइंस है। तुम्हारा माइंड जो रिपीटेडली सोचता है वो बिलीफ बन जाता है, और बिलीफ तुम्हारा बिहेवियर डिसाइड करता है। बिहेवियर तुम्हारे रिजल्ट्स डिसाइड करता है। लेकिन माइंड को कंट्रोल करना आसान नहीं। ये मेहनत मांगता है, कंसिस्टेंसी मांगती है। तुम्हें हर रोज थॉट्स को ऑब्जर्व करना होगा। जब नेगेटिव थॉट आए, चैलेंज करो, पूछो क्या ये सच है। जब थॉट्स को क्वेश्चन करते हो तब पावर लेते हो। अवेयरनेस बहुत जरूरी है। तुम्हें पता होना चाहिए माइंड में क्या चल रहा है। मेडिटेशन, जर्नलिंग, थेरेपी से अपने माइंड को समझो। तुम्हारे आसपास जो लोग हैं वो भी माइंड को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर नेगेटिव लोगों के साथ हो तो माइंड वैसे बन जाता है। एनवायरनमेंट मैटर्स। सोचो तुम्हारा माइंड स्टीयरिंग व्हील है और जिंदगी गाड़ी। अगर स्टीयरिंग लूज हो तो गाड़ी सीधी नहीं चलती, पर अगर कंट्रोल करो तो डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओगे। मैं तुम्हें एक एक्सरसाइज देता हूं। हर रोज सुबह 5 मिनट थॉट्स पर फोकस करो। बस ऑब्जर्व करो। फिर नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव से रिप्लेस करो। अगर दिन मुश्किल होगा आता है तो रिप्लेस करो कि नया मौका है। ये एक्सरसाइज माइंडसेट चेंज कर सकती है। याद रखो, तुम्हारा माइंड तुम्हारा सर्वेंट है, मास्टर नहीं। तुम्हें कमांड देना है। जब ये समझ आ जाए कि तुम मालिक हो तो जिंदगी चेंज हो जाती है। फिर हर डिसीजन कॉन्शियसली लेते हो, हर थॉट फिल्टर करते हो और अपनी डेस्टिनी खुद लिखते हो। तो दोस्तों, द माइंड इज एवरीथिंग। तुम्हारी सोच तुम्हारी जिंदगी है। तुम्हारे बिलीव्स तुम्हारे रिजल्ट्स हैं। अगर माइंड को सही डायरेक्शन दो तो कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारी कामयाबी तुम्हारे हाथ में है। बस डिसाइड करो कि अब मैं अपने माइंड का मास्टर बनूंगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें जो स्ट्रगल कर रहे हैं। मैसेज पहुंचाओ कि वो अकेले नहीं, और चैनल सब्सक्राइब कर लें। कमेंट्स में बताएं क्या सीखा और कौन सा चेंज लाना चाहते हैं। अल्लाह हाफिज, और याद रखना, तुम्हारा माइंड तुम्हारी ताकत है। अगर समझ गए तो दुनिया समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी।